दोस्तों, सैटेलाइट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत के कई राज्य प्रभावित हैं इस समय और प्री मॉनसून की गतिविधियां जिसमें आंधी, बारिश, बादलों की गर्जना या फिर सिर्फ बादल छाए रहने की घटनाएं देश के कई राज्यों पर हो रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। 5 अप्रैल रविवार दिन होगा और 5 अप्रैल 2026 का ये मौसम पूर्वानुमान और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक पर आप सभी मित्रों का, दर्शकों का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी से आग्रह करूंगा कि मौसम पूर्वानुमान की बात शुरू करने से पहले आपसे आग्रह ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे लगातार। और अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर रहा था वो आगे निकल रहा है। सर्कुलेशन जो तमाम पश्चिमी क्षेत्रों पर और पूर्वी भागों पर बने हुए थे, लैंड रीजन पर पूर्वोत्तर में भी बने हुए थे, ये सारे सिस्टम पूरब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव भी अगले 24 घंटों में हमें पूरब की तरफ नजर आएगा। लेकिन शुरुआत में ही मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगा कि अगर आप खेती का, कटाई और मड़ाई का काम निपटाना चाह रहे हैं तो आपको 5 और 6 अप्रैल को थोड़ी कम गतिविधियाँ मिलने वाली हैं और उसके बाद फिर 7, 8, 9 में कई जगहों पर गतिविधियाँ होंगी। फिर 9 में इधर क्लियर हो जाएगा और 9 से लेकर 15-16 अप्रैल के बीच में भारत के कई राज्यों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। शुष्क हवाएं चलेंगी, धूप तेज़ होगी, ठंडी हवाएं उत्तर की आएंगी, तो काफ़ी कुछ बदला हुआ मौसम नज़र आने वाला है और राहत मिलेगी किसानों को कि कम से कम कटाई और मड़ाई का काम कर पाएंगे। लेकिन अभी कई जगहों पर बादल हैं। इस समय भी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं मध्य भागों में कई जगहों पर बरस रहे हैं। दिल्ली के ऊपर भी काफ़ी बादल हैं और गंगीय पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से लेकर इधर चेन्नई और जो केरल के रीजन है यहाँ पर भी बादल हैं। तो अगले 24 घंटों में क्या बादल आगे बढ़ जाएंगे पूरी तरह से, इधर साफ हो जाएगा या बरसात होगी? आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट के अनुसार आप देखें तो सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर यानी गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र की मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा रीजन और केरल, कर्नाटक के तट और लक्षद्वीप, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नहीं है इस अलर्ट के अनुसार। अंडमान व निकोबार में भी नहीं है। बाकी सभी जगहों पर आप देख सकते हैं येलो अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव से राहत है, हीट वेव का अलर्ट फिलहाल नहीं है और बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर झारखंड के लिए है। झारखंड में यानी संभावना, आशंका मध्यम से भारी वर्षा की यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी हिमाचल, उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और बिहार, मध्य प्रदेश के पूरे रीजन, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन और आंध्र प्रदेश के पूरे तटवर्ती और आंतरिक हिस्से केरल और तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सभी भागों के ऊपर बारिश का अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब समझते हैं हवा किस तरह से रहने वाली है और बरसात का प्रभाव किस तरह से अगले 24 घंटों में रहने वाला है। हवाओं को देखें अगर आप तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा प्रत्यक्ष प्रभाव इन हवाओं का ऊपर की तरफ नहीं है और ना ही बंगाल की खाड़ी की हवाओं का बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ या पूर्वी क्षेत्रों की तरफ है। थोड़ी ड्राई विंड्स चलती हुई नजर आ रही हैं। इन शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक थोड़ी सी बढ़ेगी और टेम्परेचर गिरेगा मिनिमम, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा अधिकांश जगहों पर, पंजाब से लेकर खासतौर पर वाराणसी, उत्तर प्रदेश तक, जहां पर टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहां जल्दी ही बादल हटेंगे। दोपहर के बाद बादल हट जाएंगे तो धूप का प्रभाव नजर आएगा और ये ड्राई विंड्स धूप के प्रभाव को और इन्हेंस कर सकती है। बाकी थोड़ी थोड़ी नमी अरब सागर से आ रही है और कुछ नमी का फ्लो यहाँ से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होते हुए मध्य भारत के भागों के ऊपर पहुंच रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी थोड़ा बहुत नमी का प्रवाह बना हुआ है। तो इन परिस्थितियों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं भी रहेंगी। आइए समझते हैं कहां पर संभावना रहेगी। अनुमान है कि हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये जो भारत के पहाड़ हैं, यहाँ पर हमें लंबे समय से काफ़ी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और इस बारिश का प्रभाव यहाँ पर सामान्य जनजीवन के ऊपर पड़ रहा है, पर्यटकों के ऊपर पड़ रहा है और वहाँ पर रहने वाले आजीविका के जो काम करने वाले लोग हैं उनके जीवन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ी सी बेमौसम बरसात है या जो बरसात हो रही है उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अनसीजनल टाइप का है। यानी तेज़ हवाएं,
थोड़ा सा और लेट जाकर के ये सिचुएशन शुरू होती है, यानी अप्रैल के एंड के आसपास। तो तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बारिश के साथ कहीं पर ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, और इसके कारण होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, जैसे अचानक पानी आ जाना सड़कों पर या मलबा आ जाना सड़क कर पहाड़ों के आसपास का दरकते हुए, जिसे लैंडस्लाइड कहते हैं। बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, छोटे छोटे पैमाने पर ऐसी खबरें मैंने देखी हैं, कई जगहों पर खबरों अखबारों में पढ़ा है, तो लोगों ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो यहाँ पर जनजीवन पर ये प्रभाव डालने वाली बारिश है। इसके अलावा इधर नीचे की तरफ खेती पर असर डालने वाली है, इधर भी खेती पर असर, जाहिर सी बात है, पहाड़ों पर भी खेती होती है, तो यहाँ पर भी असर इस बरसात का इस समय हो रहा है। अगर हार्वेस्टिंग का समय है तो उस पर असर दिखाई पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद लद्दाख में भी थोड़ी बहुत संभावना है। नीचे की तरफ पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर साफ मौसम नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बादल यहाँ पर सुबह के समय हो सकता है अमृतसर से लेकर फजिल्का, लुधियाना से लेकर पटियाला, चंडीगढ़ और करनाल, रोहतक, सोनीपत से लेकर इधर दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन सभी भागों में और वेस्ट यूपी में भी अधिकांश जगहों पर दोपहर के पहले हो सकता है ड्राई और क्लियर वेदर है। उसके बाद दिन में कुछ एक समय ऐसे होंगे जब पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन पर बादल आने शुरू होंगे, विकसित होने शुरू होंगे, और यहाँ पर कुछ पासिंग शावर थोड़े समय के लिए हमें आंधी तूफान के साथ दिखाई पड़ सकती है तराई वाले क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर और साथ में पीलीभीत से लेकर के बहराइच, कोंटा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, झांसी, ललितपुर, इन सभी भागों में इस समय बरसात हो रही है, तो सुबह तक यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए मौसम। और जो रेमेनेंट क्लाउड होंगे, यानी बचा हुआ प्रभाव होगा, वो थोड़ा इधर आएगा, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, अयोध्या, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, तो यहाँ पर भी हो सकता है सुल्तानपुर तक पहुंचे बादल, और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर तथा वाराणसी तक भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें इधर ज़्यादा नहीं है। सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में क्लियर ड्राई वेदर रहेगा। इधर बिहार के क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने वाला है, बारिश की उम्मीदें, संभावनाएं नहीं है, लेकिन झारखंड के भागों में दुमका, रांची, जमशेदपुर और तमाम अन्य उत्तरी और मध्य ज़िलों में बारिश यहाँ पर होने की आशा है, उम्मीद है। और यहाँ पर जो हिमाचल, पश्चिम बंगाल का रीजन है, चाहे हिमालयी हो या गंगीय, इस पूरे रीजन में दोस्तों मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ पर कोलकाता से लेकर के ये जो कट दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक नज़र आ सकते हैं, साउदर्न पोर्शन पर नज़र आ सकते हैं, और थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मेघालय, असम के ज़्यादातर भाग, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर चांसेस बारिश के नहीं हैं। दक्षिण और मध्य भारत में देखें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में बारिश की संभावना कई जगहों पर है, इंक्लूडिंग कोस्टल पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन, सेलम, वेल्लोर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी, साथ में पंबन, तंजावुर, कडलूर, और हो सकता है कि पुदुचेरी में भी बारिश हो। केरल में कई जगहों पर आंतरिक इलाकों पर बरसात हो सकती है, और कर्नाटक के आंतरिक भागों में बेंगलुरु, हसन तथा मंगलुरु और मैसूरू के आसपास के बीच में कुछ बरसात हो सकती है। बाकी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कोस्टल रीजन, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर के बीच थोड़ी बहुत संभावना बादल बनने की है, लेकिन बरसात की उम्मीदें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। इधर मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा विदर्भ और मराठवाड़ा, इन रीजन्स में कल सुबह भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है दोपहर तक, और संभावना है कि गर्जना और आंधी तूफान के साथ बरसात हो। यहाँ पर हो सकता है कि हमें पन्ना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल और बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी, और रायपुर से लेकर अंबिकापुर, इधर उत्तरी क्षेत्रों में ओडिशा में और विदर्भ में कई जगहों पर, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ये प्री मानसून वर्षा थोड़ी बहुत प्रभाव डालने वाली होगी, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के शेष भागों में, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। टेम्परेचर इन भागों में कई जगहों पर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।